हेलो फ्रेंड्स, 555 शक्ति चैनल में मैं रत्ना एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेल्फ़ लव के बारे में। आपने थंबनेल में देखा, मैंने लिखा था कि गुलामी मत करो, सेल्फ़ लव करो। ये जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादातर फेमिनिन एनर्जी में रहने वाले लोगों में होती है। ज़्यादातर हम फेमिनिन में देख सकते हैं, अगर हम लड़कों में भी देखते हैं तो वो खुद को कहते हैं कि वो फेमिनिन एनर्जी में है। नहीं, एक्चुअली वो फेमिनिन एनर्जी में होते नहीं हैं। उनके अंदर बस उनकी जो मैस्कुलाइन और फेमिनिन एनर्जी है वो इम्बैलेंस हो गई रहती है, और उनके अंदर जो मैस्कुलाइन वाली एनर्जी है वो कम और फेमिनिन एनर्जी वो ज़्यादा हो गई रहती है। एक्चुअली में है वो मैस्कुलाइन ही, है ना। इसको ज़रा सा आप लोग क्लियर कर लीजिए कि फेमिनिन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी इम्बैलेंस होने की वजह से ही आप लोग ओवर गिविंग नेचर दिखाते हैं। मतलब कि आपको लगता है कि हमेशा हर किसी के लिए सब कुछ कर दो, इतना सब कुछ कि भले ही आपका नुकसान हो जाए, लेकिन आप प्यार में, इमोशन में बह के उसके लिए सब करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ज़्यादातर फेमिनाइन को सेल्फ़ लव करने के लिए बोला जाता है, और फेमिनाइन का हाल क्या है कि वो सेल्फ़ लव कर नहीं पा रही हैं। मैंने बहुत सारी फेमिनाइन को ऐसा देखा है जो ओवर गिविंग नेचर लेकर के अभी भी बैठी हैं। बहुत सारा टाइम हो गया उनको इनर वर्क करते हुए, लेकिन ये इशू जो वो हील नहीं हुआ, यानी वो सेल्फ़ लव वाले मोड में नहीं आ पाए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फेमिनाइन के अंदर ये सेल्फ़ लव लैक क्यों है, क्यों वो खुद को लव नहीं कर पाते। वो हमेशा ओवर गिविंग नेचर की वजह से बहुत ही सैड और डिसरिस्पेक्ट फील करती हैं। सबसे पहले मैं 3 स्टोरी बताऊंगी जिससे कि आप लोग रिलेट कर पाएँ कि सेल्फ़ लव लैक मीन्स क्या होता है और कैसा हम बिहेव करने लगते हैं जब हमारे अंदर सेल्फ़ लव की कमी होती है। यहाँ जो मैं स्टोरी ले रही हूँ, इतने सारे लोग हैं, अगर किसी की स्टोरी से मैच करती है तो वो प्लीज़ इसको अन्यथा ना लें। मैं किसी की यहाँ पे स्टोरी नहीं बता रही हूँ, मैं जस्ट एक एग्जांपल रखूँगी और ज़्यादातर लोगों से मैच करेगी, क्योंकि वो भी लगभग यही सारी चीज़ें कर रहे होंगे, तो मैच करेगी। तो इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ समझाने के लिए। चलिए, सबसे पहले मैं एक लेडी की स्टोरी लेती हूँ जो मेरे ही गाँव में रहती है। तो चलिए इसको एक स्टोरी की तरह सुनाती हूँ। एक लेडी होती हैं जिनकी शादी हो गई है किसी से, लेकिन उनको बच्चे नहीं हुए। तो वहाँ उनका जाहिर सी बात है मान सम्मान नहीं हुआ और उनको घर से निकाल दिया गया कुछ समय बाद, और उनके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली। और अब चूँकि पहले की लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हुआ करती थी, तो घर वाले भी सोचते थे कि किसी 4 बच्चों के बाप से शादी कर दो, अपना घर में रहेंगी, खाएंगी पिएंगी, पड़ी रहेंगी। ऐसा सोच के किसी 2 बच्चों के बाप से उसकी शादी कर दी जाती है। वो इंसान भी शादी कर लेता है क्योंकि उसको नए बच्चे नहीं चाहिए होते हैं। वो चाहता है कि ये मेरे जो बच्चे हैं उन्हीं की ये सेवा करे और इन्हीं को अपने बच्चों के जैसा माने। ठीक है, वो लड़की आई, उसने सब कुछ किया, जैसा करना था वैसा ही किया। उसके खुद के बच्चे नहीं थे, उसने बच्चों को पाला पोसा और बहुत सारे काम भी किया करती थी, लेकिन जो उसकी रिस्पेक्ट है वो बिल्कुल नहीं होती थी। रीज़न कि वो एक तो बच्चे की मां नहीं बन सकती, दूसरा रीज़न वो दूसरी पत्नी कहला रही है ना। तो हमारे इंडिया का ये बिलीफ सिस्टम है कि दूसरी पत्नी लगभग लोग इतना सम्मान नहीं देते। तो बात बात पे ताने सुनना और ये जो मारना पीटना, ये सब तो आम बात हो गई है। अब तो आदमी लोगों को ये अथॉरिटी रहती है ना कि वो अपनी वाइफ को मार सकते हैं, और वाइफ अगर हाथ उठा ले तब तो उसकी खैर नहीं। तो चलिए ठीक है, ये मारना पीटना लगा। तो अब उस जो लेडी है उसकी जो सेल्फ़ लव यानी उसकी रिस्पेक्ट गिरते 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 इतनी ज़्यादा गिर गई कि मतलब वो भीख मांगा करती थी कि बस मुझे रख लो, कैसे करके मैं ऐसे पड़ी रहूँगी, कैसे भी करके यहीं रहूँगी, लेकिन जाऊँगी नहीं। अब उस लेडी को बार बार धमकाया जा रहा है, काम कराया जा रहा है, उल्टा उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं करी जा रही है और उसको ठीक से खाना भी नहीं दिया जा रहा है। अगर वो बीमार पड़ रही तो उसका कोई केयर नहीं कर रहा है, उल्टा उसको और भी ज़्यादा मारा जा रहा है कि मतलब कि पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं लाइक। तो अब बताइए, अब ये लेडी अगर ऐसी लाइफ पूरी जी लेगी, अगर वो मर जाएगी तो इसकी एनर्जी तो इसी इन्वायरमेंट यूनिवर्स में ही रहेगी। ये कभी ना कभी तो नेक्स्ट बर्थ लेगी। अगर नेक्स्ट बर्थ इसने लिया तो क्या रहेगा इसके अंदर बिलीफ सिस्टम कि मतलब वो तो किसी लायक ही नहीं है, वो तो मतलब प्यार करने लायक ही नहीं है, वो तो कुछ डिज़र्व ही नहीं करती है। और लड़कों से तो बहुत डरेगी, क्योंकि उसने हमेशा देखा है कि उसको जो खिलाने पिलाने वाला है वो सिर्फ आदमी है। वही जो पैसे देगा वही खिलाए पिलाएगा, तभी उसकी नैया पार होगी, तभी उसका जीवन यापन होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो वो
लड़कों को यानी आदमियों को भगवान की तरफ पूजने लगती है, उनके पीछे भागने लगती है कि बस मुझे कैसे भी करके इनका प्यार मिल जाए, मतलब कैसे भी करके इनका पैसा मिल जाए, मैं महारानी की तरह राज करूं। उसका पहला सपना तो यही हो जाता है। लेकिन ये जड़ कहाँ से आई है? सबकॉन्शियस माइंड से। पहले पास की तो है ही है, लेकिन अगर नेक्स्ट जन्म वो लेती है तो उसमें भी लड़कियों का एक कुछ बिलीफ सिस्टम ऐसा ही बनाया जाता है ना कि शादी कर लो और बढ़िया लड़का मिलेगा, शादी कर लो और वहाँ पे बैठ के टीवी देखना, यही तुम्हारी फैंटास्टिक ज़िंदगी होगी। और कोई लड़की अगर इतना उसको मिल जाता है तो वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती है। इससे आगे वो सोच भी नहीं सकती या सोचना ही नहीं चाहती, कह लीजिए। तो एक तो ये सिनेरियो है जो मैंने आपको दिखाया, आपके दिमाग में ये रहे। अभी मैं आगे बताऊंगी जोड़ के चीज़ें। एक और स्टोरी बताती हूँ। एक लड़का था जिसको किसी बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की से लव हो जाता है। अब वो लड़की उससे लव नहीं करती क्योंकि लड़का उतना ब्यूटीफुल नहीं है, लेकिन वो लड़की सुंदर है बहुत ज़्यादा। अब लड़की उसको अपने इशारों पे नचा रही है, उसको घुमा रही है, उससे पैसे ऐंठ रही है, और लड़की जब मर्जी तब उससे बात कर रही है, जब मर्जी तब नहीं कर रही है। लड़की बार बार उसका इंसल्ट भी कर रही है, लेकिन फिर लड़का फिर भी उसके हाथ पैर जोड़ रहा है कि नहीं, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, तुम तो बस, मैं तुम्हारे बिना तो रह ही नहीं पाऊंगा, मुझे छोड़ के नहीं जाना। लड़के को ये दिखाई नहीं दे रहा है कि ये लड़की मतलब लायक भी है कि नहीं, मतलब प्यार को समझती है कि नहीं, मतलब इसके आगे मेरी रिस्पेक्ट क्या है, मतलब ज़ीरो। लेकिन उसको दिखाई नहीं देता, सिर्फ उसको लड़की की खूबसूरती दिखाई दे रही है, अपना मान सम्मान दिखाई दे रहा है कि ये लड़की मेरे साथ रहेगी तो भाई मैं निकलूँगा तो पता नहीं क्या मतलब लोग सोचेंगे मेरे बारे में। मतलब फेक मुस्कान, फेक मान सम्मान, फेक इज्जत। घर के अंदर उसकी झंड हुई पड़ी है, लेकिन बाहर दिखाना है ईगो। वो लड़की उसको भाव भी नहीं देती। बगल में उसने एक और बॉयफ्रेंड बना रखा है और इस लड़के को पता भी है कि बॉयफ्रेंड उसने बना रखा है, लेकिन वो फिर भी उसके पीछे। अब लड़का बहुत रोता है, बहुत ज़्यादा रोता है, उसका बिल्कुल काम में मन नहीं लगता है, वो कोई जॉब वगैरह भी ठीक से नहीं कर पाता है, लेकिन उस लड़की को छोड़ नहीं पा रहा है। हो सकता है ये एडिक्शन हो सकता है कि उसका बिलीफ सिस्टम हो कि वो अपने आप को कम समझ रहा है, उसका बिलीफ सिस्टम हो कि मैं भाई काला हूँ तो मुझे अच्छी लड़की तो मिल ही नहीं सकती, उसका ये बिलीफ सिस्टम हो कि भाई जो सुंदरता होती है वो गोरे होने और सुंदर जो लड़की है उसी में होती है, उसका ये बिलीफ सिस्टम है। उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि दिल का मन का पीस क्या होता है, जो ट्रू लव होता है उसके लाइफ में होने का मतलब क्या होता है, उसको समझ नहीं आ रहा। वो लड़की बार बार उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रही है, लेकिन फिर भी उसके पैर पड़ रहा है, हाथ जोड़ रहा है कि तू मुझे छोड़ के मत जा। लड़की अगर उसको गालियाँ भी दे दे, थप्पड़ भी मार दे, तब भी वो उसके साथ रहने के लिए तैयार है। तो मतलब आप समझ रहे हैं, अगर इस केस को देखें तो इस केस में क्या है, यहाँ पे भी सेल्फ लव लैक है। कोई कितना भी काला हो, कितना भी बदसूरत हो, लेकिन कोई ऐसा इंसान जो उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो किसी को ये अथॉरिटी नहीं है। कोई भी ऐसा इंसान, चाहे वो कितना खूबसूरत, चाहे कितना इंटेलिजेंट हो, उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। अगर ये चीज़ अगर आपके दिमाग में होगी तो दुनिया अपने आप ही आपकी रिस्पेक्ट करेगी, चाहे आप सुंदर हो चाहे ना हो, क्योंकि यहाँ आप खुद की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, खुद को लव कर रहे हैं। आप खुद को लव करेंगे तभी ये पूरी दुनिया आपको लव करेगी। लेकिन हम ये सेल्फ लव कर नहीं पाते। बार बार ये समझाने के बाद भैया सेल्फ लव करो, लेकिन फिर भी हम कर क्यों नहीं पाते? क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि बिलीफ सिस्टम है, कुछ पास्ट लाइफ के बिलीफ सिस्टम है। हो सकता है पास्ट लाइफ में उसने बहुत सारे रिजेक्शन झेले हों, बार बार उसको रिजेक्ट किया गया हो, लड़कियों के द्वारा बार बार रिजेक्ट किया गया हो, तो उसके दिमाग में ये बिलीफ सिस्टम बन गया है कि मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ और लड़कियों के लायक तो मैं हूँ ही नहीं और लड़कियाँ मुझे रिजेक्ट कर देंगी, मुझे तो बस यही एक मिल जाए बहुत है, कैसे करके मेरी इससे बात हो गई है तो बस मुझे यही मिलनी चाहिए, ये मुझे मिल गई, मेरी लाइफ बन जाएगी। कुछ ऐसा मतलब कि इंसान का बिहेवियर हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि बिलीफ सिस्टम मतलब हमारे दिमाग में किस तरीके से तूफान मचा देता है कि हम खुद को भूल जाते हैं, अपना रिस्पेक्ट यानी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भूल जाते हैं, खुद से प्यार करना भूल जाते हैं, अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं बिल्कुल भी। ये जो दोनों स्टोरीज़ मैंने बताई वो बिल्कुल वर्स्ट केस हैं। अब एक मीडियम टाइप की स्टोरी सुनाती हूँ जो ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड है। कोई एक लड़की है और वो अपने ट्विन फ्लेम को लव करती है मान लीजिए, लेकिन उसका ट्विन फ्लेम उसको लव करता है, बताता है कि हाँ ठीक है मैं तुझसे लव करता हूँ, और वो पैसे उससे मांगता है, वापस चला जाता है, फिर उसकी डिसरिस्पेक्ट करता है, फिर कुछ दिन बाद बात बंद रहती है, फिर कुछ दिन बाद आता है, बड़े प्यार से बात करता है और फिर थोड़ा सा पैसे मांगता है, चला जाता है। मान लिया लड़की बहुत ही प्यारी है और उसके अंदर बहुत दया भाव, अपने ट्विन से बहुत प्यार है, तो वो एक बार दे
रही है, 2 बार दे रही है, तो क्या बार बार वो दे? क्या बार बार उसे देना चाहिए? और लड़का बार बार आए, उससे लव जताए और उससे पैसे लेके चला जाए, तो इस केस में भी लड़की को क्या करना चाहिए? सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट। एक और केस बिल्कुल ऐसे ही ले सकते हैं कि लड़का जो है वो बार बार लड़की की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन लड़की फिर भी हर बार उसको माफ़ करके फिर से उसके पास जाती है। फिर लड़का डिसरिस्पेक्ट करता है, फिर माफ़ करती है, फिर जाती है उसके पास। अक्सर ये ट्विन फ्लेम जर्नी के हर एक लड़की के साथ, लगभग हर एक लड़की के साथ हो रहा है कि उनके जो सेल्फ रिस्पेक्ट पे ट्रिगर होता है। मैंने एक बार चैनल मैसेज में बताया था कि सेल्फ लव पे ट्रिगर हो रहा है, मतलब कि आप में से जो लोग भी खुद को लव नहीं करते, खुद से ज़्यादा किसी और को अगर आगे रखते हैं, तो उनके सेल्फ लव पे ट्रिगर होगा। प्रायोरिटीज़ वाले वीडियो में मैंने बताया था कि सबसे पहली प्रायोरिटी आप गॉड को दें, उसके बाद खुद को दें, उसके बाद अपने ट्विन को दें। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां क्या करती हैं, अपने ट्विन को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख देती हैं, मतलब गॉड को रखती हैं, उसके बाद अपने ट्विन को रख देती हैं। खुद को प्यार करना तो वो भूल ही जाती हैं। मतलब कि अगर उनके ट्विन का कॉल आया 2 बार, उन्होंने नहीं उठाया, तो ट्विन उधर से डांटेगा कि तूने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, तुम ये तुम वो। और इधर से अगर ये लड़की करे तो ट्विन कहे मैं बिज़ी हूँ, मैं नहीं उठा सकता, तो लड़की ने तो कुछ कहा ही नहीं। और लड़का अपना हक समझता है कि भाई मैं तो बिज़ी हूँ, मैं तो कर सकता हूँ, मैं इसको करूँ तो ये बस उठानी चाहिए, मैं तो बिज़ी रह सकता हूँ। ये एक्सपेक्टेशन होती है लड़कों की, और लड़की की एक्सपेक्टेशन नहीं होती। लड़की को लगता है कि भाई मैं समझदार हूँ, मैं समझ रही हूँ कि ठीक है वो कहीं बिज़ी हो सकता है। अरे ठीक है, आप समझ रही हो कि वो कहीं बिज़ी हो सकता है, तो आप भी तो कहीं बिज़ी हो सकती हो ना। वो जब आपको कह रहा है कि आपने फ़ोन क्यों नहीं उठाया और आपको डांट रहा है, तो आप उल्टा रिप्लाई तो दे सकते हैं ना। वो कोई भी हो, चाहे वो आपका ट्विन हो, चाहे कोई भी इस दुनिया में कोई भी आपकी हद से ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो एक बार बर्दाश्त करना है, 2 बार फिर नहीं करना है। प्यार कीजिए लेकिन बदतमीज़ी बर्दाश्त मत कीजिए। इज़्ज़त तभी दीजिए जब आपको इज़्ज़त मिले। ईश्वर ने कभी किसी को मतलब कि ऐसा नहीं बनाया कि भाई आपको सेक्रीफाइस करना है और आपको डोमिनेटिंग होना है, नहीं। अगर आपके ट्विन फ्लेम बार बार आपके डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वो ये चीज़ मिरर कर रहे हैं, और आपको अपना खुद का रिस्पेक्ट करना सीखना है। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप सीखें। कॉन्शियस लेवल पे वो जानबूझ के ये नहीं कर रहे हैं, उनको पता नहीं कि वो आपको कुछ सिखा रहे हैं, लेकिन सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका इस तरीके से डिज़ाइन ही किया गया है कि वो ये चीज़ आपके अंदर प्रॉब्लम होगी, और आपके ट्विन ये चीज़ आपको मिरर करेंगे, और आपको ये चीज़ें हील करनी है अपने अंदर। तो ये जो 3-4 केसेस मैंने आपको दिखाए, इसमें क्या आपको दिख रहा है? इसमें पहला तो ये दिख रहा है कि बिलीफ सिस्टम, जो महिलाओं का बिलीफ सिस्टम है वो कैसे ऐसा बन गया है कि वो हमेशा मतलब कि ओवर गिविंग नेचर में आ जाती हैं, क्योंकि वो मदर रही हैं हमेशा से। उनको हमेशा से लव करना सिखाया गया कि दूसरों से प्यार करो, अपने बच्चों से प्यार करो, अपनी फैमिली से प्यार करो, और सबको खुश रखना ही तुम्हारा धर्म है। एक तो ये सिखाया गया। दूसरा, वो इतने पास्ट लाइफ से कभी भी महिलाओं का सम्मान नहीं हुआ। आप जानते होंगे कि बहुत सारे टाइम से ही महिलाओं का शोषण होता चला आया है, तो अभी भी होता है। इसलिए हम कभी भी इस ख्याल से, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम और हमारे डीएनए में ये बिलीफ सिस्टम आ गया है, मतलब घर कर चुका है कि हम तो भाई सेल्फ रिस्पेक्ट के लायक नहीं है, हम खुद को कम समझेंगे, लड़के को पति परमेश्वर समझेंगे, और हम भी परमेश्वरी हैं, मतलब हम भी देवी हैं, लेकिन वो हमको देवी नहीं समझेंगे। वो जब चाहे हमारा मिसयूज़ कर सकते हैं, वो जब चाहे तब हमको डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं, वो जब चाहे तब हमको हम हमारे ऊपर हाथ उठा सकते हैं, वो जब चाहे तब हमें हंसा सकते हैं, हमें रुला सकते हैं। तो यहाँ पे सेल्फ लव का जो लैक है, किसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं? आपके खुद की वजह से। पहला तो आपका बिलीफ सिस्टम, दूसरा आप अभी ये समझ चुके हो कि वही आपको खुश कर सकते हैं, वही आपको दुखी कर सकते हैं। आप खुद के शक्ति यानी खुद के पावर में नहीं आ रहे हो, और इस समय का जो मेन हीलिंग है आपको यही करना है कि खुद को शक्ति के रूप में लाना है। देखिए, समय समय के हिसाब से ये चीज़ें ठीक थी। मान लीजिए कि पिछले ज़माने में बहुत पहले ऐसा समय हुआ करता था कि युद्ध लड़ा जाता था, बाकी खेत वेत जोते जाते थे, बहुत सारे ऐसे काम हुआ करते थे जो फिज़िकल पावर पे डिपेंड करते थे। पहले के ज़माने में आपने सुना होगा, राजा महाराजा भी ऐसे थे कि जिनके पास बहुत ज़्यादा शक्ति है, जो बहुत अच्छे लड़ाकू हैं, तो वो जीत लेते थे और दूसरे का राज्य अपने में कर लेते थे। तो पहले की जो मानसिकता ही यही थी कि मतलब जो कमज़ोर है उसको अपने वश में कर लो। जैसे कह ले कि उनके पास पावर्स, फिज़िकल पावर ज़्यादा हुआ करती थी, तो युद्ध वगैरह लड़ा जाता था तो सब वही लोग लड़ते थे। तो इसलिए मान लीजिए महिलाएं घर में रहती थी, और मान लीजिए तब उनका सम्मान भी होता था और शोषण भी होता था, तो तब तो चलेगा। मान लीजिए उस टाइम की दुनिया ही ऐसी थी।
लेकिन अब तो पावर से नहीं, अब दिमाग से चीज़ें चल रही हैं। ये जो आज की दुनिया है इसमें दिमाग का काम है, और दिमाग सबसे ज़्यादा लड़कियों के पास होता है। लोग भले कहते हैं कि लड़कियों का जो दिमाग होता है घुटने में होता है, लेकिन नहीं। एकाग्रता और पावर यानी दिमागी पावर और बहुत ज़्यादा चालाकी, ये सब चीज़ें लड़कियों में होती हैं। डिपेंड करता है कि आप खुद की पावर को पहचान पा रहे हैं कि नहीं। आपके पास जो इमोशनल स्ट्रेंथ है वो भी बहुत ज़्यादा है, आपके अंदर सहन शक्ति जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। विल पावर जिसको कहते हैं, वो लड़कियों के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। तो आप इसके बल पे आज के ज़माने में कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर मैं अब कहूँ आपको कि ये पैटर्न तोड़ दो, ये पैटर्न अब तोड़ना है आपको, तो ये गलत नहीं होगा। हमेशा से मतलब कि सेल्फ लव लैक, हमेशा से डिसरिस्पेक्ट, हमेशा से ही दूसरों पे डिपेंड रहने की वजह से आप खुद का सेल्फ लव खो चुकी हैं। खुद की रिस्पेक्ट करना आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके बिलीफ सिस्टम में है ही नहीं। इसलिए इस जर्नी में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सेल्फ लव करना है, और गॉड आपको यही सिखा रहे हैं, यही बता रहे हैं सेल्फ लव करना। और आप जो ये सोचते हैं कि पति परमेश्वर होते हैं, हमको उनको जवाब नहीं देना या हमको उनके खिलाफ नहीं जाना, या आप सोचते हैं कि बस एक बार शादी हो गई तो पति चाहे जैसा हो उसको परमेश्वर मान के उसी के साथ रहना है, ये सारी धारणाएं गलत हैं। ये सारी चीज़ें इसी धरती के पुरुषों ने कह लें अपनी सुविधा के अनुसार ये सारी चीज़ें महिलाओं के लिए, ये सारे अनुशासन जो हैं महिलाओं के लिए बनाए हैं, और महिलाएं इनके ऊपर डिपेंड रहने की वजह से वो इस चीज़ को मानती थी पहले, क्योंकि पुरुष ही ऐसे होते थे जो उनको खाना पानी सब देते थे, जिनकी वजह से उनका पेट भरता था। इसलिए उनको वो पति को परमेश्वर मानती थी, क्योंकि वही उनकी रक्षा करते थे। लेकिन आज के समय में आप खुद की रक्षा कर सकती हैं। आज के समय में आपको ये सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। क्योंकि मैं आज भी देखती हूँ कि महिलाओं का कितना शोषण हो रहा है। आज भी आप लोग गलत शादियों में, कितना ज़्यादा कुछ लोग गलत शादियों में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। देखिए, आप चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन अभी आपको ये चीज़ करने में डर लगती है। क्यों डर लगता है? क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम ही ऐसा है, आपने कभी वो चीज़ किया नहीं ना, इसीलिए आपको डर लगता है। और लड़के भी अक्सर आप देखते होंगे कि अपनी वाइफ को या फिर अपने घर की बहनों को बाहर भेजने में या उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनता देखने में उनको डर लगता है, यानी उनको फ्री छोड़ने में डर लगता है, क्योंकि उनका भी ये बिलीफ सिस्टम है कि लड़कियां नहीं कर सकती या लड़कियां कमज़ोर होती हैं। क्योंकि जो आने वाला समय वो लड़कियों का ही समय होगा, और होना भी चाहिए। समय बदल जाएगा, ऐसा नहीं कि हमेशा लड़के ही राज करेंगे, लड़कियों का भी समय आएगा। तो आपके पास दिमाग ज़्यादा है, आप अपने दिमाग का यूज़ कीजिए। किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए, और कभी भी किसी को अपनी डिसरिस्पेक्ट करनी मत दीजिए, चाहे वो आपके पति हों, चाहे आपके ट्विन, चाहे कोई भी हो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपके अंदर वुंडेड फेमिनिन एनर्जी है वो एकाएक नहीं जाएगी, यानी इमोशन में जो बह के आप ओवर गिविंग नेचर दिखाते हैं वो एकाएक नहीं जाएगी, उसको निकालने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। इसीलिए कहते हैं कि आप सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज़ कीजिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने सेल्फ लव को क्लेम कीजिए। जब आपका माइंड क्लियर होगा तभी तो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, तभी तो आप आगे कुछ कर पाएंगी। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो सबसे पहला इनर वर्क, इम्पॉर्टेंट इनर वर्क जो सिखाया जाता है वो शिव शक्ति बैलेंस करना और अपना सेल्फ लव करना होता है। अगर ये दो चीज़ें आप कर लेते हैं तो आपकी कोडिपेंडेंसी अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी, आप अपने आप ही शक्ति फॉर्म में आ जाएंगी। कभी भी गॉड जो है वो लड़के और लड़की के बीच में किसी को कम और ज़्यादा नहीं समझते हैं। बस हम ही लोगों ने, मतलब कि इस दुनिया ने ही ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें लड़की को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, लड़कों को आगे रखा जाता है। तो लड़कियां क्रिटिसाइज़ हो रही हैं अपनी ही कमज़ोरी की वजह से, और उनको अपनी इस कमज़ोरी को ख़त्म करना है। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है और अपने ऊपर डिपेंडेंट होना है, यानी अपनी कोडिपेंडेंसी को हील करना है। और उसके लिए आप अपने सेल्फ लव को क्लेम कीजिए, अपने रिस्पेक्ट को क्लेम कीजिए। मेडिटेशन में बैठ के एंजल से बातें कीजिए, अपने यूनिवर्स से बात कीजिए और बोलिए कि मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को क्लेम करती हूँ। आपको ऐसी घटिया और डिसरिस्पेक्ट वाली लाइफ नहीं चाहिए। और आप ये भी बोलिए कि आप ये घटिया बिलीफ सिस्टम अपने माइंड से रिलीज़ करती हैं। सबसे पहले इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए, बाद में अपने ट्विन पे। ट्विन फ्लेम आप भी हैं, आपको भी वही खालीपन अंदर से फील होता है, आपके ट्विन को भी वही खालीपन फील होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो आप अपने इमोशन में बह के बार बार उनको चेज़ करती हैं और वो आपकी बार बार डिसरिस्पेक्ट करते हैं।
वो इसी वजह से क्योंकि आप खुद के डिसरिस्पेक्ट करती हैं। अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले कहानी बताई लेडी की जो ज़िंदगी भर प्रॉब्लम ही झेल रही थी, उसके अंदर भी सेल्फ़ लव का ही लैक है। उसने कभी अपने आप को शक्ति फॉर्म में जाना ही नहीं। उसने कभी समझा ही नहीं कि आदमी के बिना भी उसका खुद का एक अस्तित्व था। अगर वो सिर्फ सोच लेती और अंदर से चाह लेती कि नहीं, उसे बस करना है, और पता नहीं होता कभी कभी रास्ता कि क्या करना है, लेकिन सिर्फ निश्चय करना होता है कि मुझे करना है। उसके बाद गॉड इस दुनिया में है रियली में, और वो रास्ता बनाते हैं आपके लिए कि आपको क्या करना है। आपको तो सिर्फ अपने अंदर की चीज़ को पहचानना है और उसके लिए एक पहला कदम उठाना है। बाकी का काम गॉड आपको ऑटोमेटिक आसान करते हैं। बस आपके अंदर वो तड़प होनी चाहिए कि भाई मुझे रिस्पेक्ट मिल क्यों नहीं रहा है, मतलब कि मैं लड़की हूँ तो ये दुनिया मुझे इतना सेक्रीफाइस क्यों करने को बोलती है, मुझे ही क्यों चूड़ी कंगन बिंदी सिंदूर पता नहीं क्या क्या लाद के मतलब कि रहना पड़ता है। और आदमियों ने अपने लिए शादीशुदा के एक भी निशान नहीं बनाए, क्यों नहीं बनाए? तो सोचना है ना आपको, दिमाग बंद करके नहीं रखना, सोचना है। ये सब लोगों ने ही बनाया है, गॉड ने ऐसा कुछ भी नहीं बनाया है। गॉड ने दोनों को समानता का अधिकार दिया है और बिल्कुल समान शक्ति भी दी है। बस आप अपने आप को पहचान नहीं रहे हैं। मान लीजिए फिज़िकली आप थोड़ा सा कमज़ोर हैं, लेकिन मेंटली आप बहुत स्ट्रांग हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। बस आपने अपने आप को पहचाना ही नहीं है। और मैस्कुलाइन को सबसे ज़्यादा अपना ईगो शैटर करना पड़ता है, क्योंकि उनका जो बिलीफ सिस्टम है हमेशा से अपने आप को मतलब सुपीरियर समझना, हमेशा अपने ईगो में रहना, और लड़कियों को हमेशा अपने से कम समझना, ये उनका बिलीफ सिस्टम हमेशा से रहा है, मतलब कि पास्ट के कई लाइफ से रहा है। तो इसलिए वो जल्दी सुधरेंगे नहीं। और अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जल्दी से सुधर जाएं और बिल्कुल आपकी तरह हो जाएं, तो नहीं। जिस तरीके से आपको सेल्फ लव करके, कोडिपेंडेंसी हील करके एक इंडिपेंडेंट महिला बनने में समय लगता है, उसी तरीके से मैस्कुलाइन को भी ये सारे ईगो अपने छोड़ के, मटेरियलिस्टिक चीज़ों का लालच छोड़ के आपकी तरह बनने में समय लगता है। तो गलती दोनों की नहीं है, और दोनों के बिलीफ सिस्टम की वजह से ही दोनों ऐसे हैं। तो इस जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों एक दूसरे को बैलेंस करने में और एक दूसरे को हील करने में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट की और सेल्फ लव की क्या इंपॉर्टेंस है इस जर्नी में। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक आपको सब समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगा लीजिए अगर मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूँ तो। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई गाइडेंस के साथ, एक नए टॉपिक के साथ फ्रेंड्स। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम।